महिलांच्या विषयावरती आज चर्चा होणार आहे. त्यासोबतच सुनील प्रभू यांनी लक्षवेधी मांडले आहे. आशिष शेलार आणि मुंबईच्या महापौर यांच्यात जे काही वादाचे प्रसंग झाले त्याबाबत शिवसेना आज आक्रमक होण्याची. असं आहे की हा प्रश्न आमच्यासाठी समस्त महिला वर्गासाठी महत्त्वाचा आहे. केवळ मुंबई महापौर नाही, म्हणजे राजकीय क्षेत्रातल्या महिलांबद्दल अशा प्रकारचं वक्तव्य करणं. आपल्याला माहिती आहे गेले 2 वर्ष माननीय मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर या अविरत पायाला भिंगरी लागल्यासारख्या त्या फिरत आहेत. प्रत्येक ठिकाणी त्या पोचतात. इवन नायर हॉस्पिटलमध्ये जे झालं त्या तिकडे पोचल्या होत्या आणि पोचल्यानंतर पुढची डायरेक्शन डॉक्टरांनी त्यांना मग नायर हॉस्पिटलमध्ये पाठवलं. तिकडे इलाज जेवढा काही फर्स्ट एड त्यांना द्यायची होती ती दिली, परंतु पुढे बर्न्सच्या हॉस्पिटलला त्यांना डायरेक्ट करायला पाहिजे होतं. अर्थात हा डॉक्टरांचा जो हलगर्जीपणा किंवा काय असेल त्याच्याबद्दल ते शिक्षा झालेली आहे किंवा त्याच्यावर ॲक्शन झालेली आहे. परंतु अशा पद्धतीनं तुम्ही कुठे निजला होतात, कुठे झोपला होतात, हे अत्यंत वाईट पद्धतीने जे बोललं गेलं आणि त्याबद्दल कोणती दिलगिरी न व्यक्त करणं हे मात्र कोणतीही महिला आम्ही सहन करणार नाही. देखिए ये रिकॉर्ड अभी मेरे पास है. ऐसा है कि जो नेशनल क्राइम ब्यूरो जो है उन्होंने एक रिकॉर्ड तैयार किया है. लगभग 60-70 हज़ार महिला मिसिंग है, उसके उतनी लगभग 25-30 हज़ार मिली भी है. ये पूरा भारत भर का है डेटा, सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं है. मुंबई में 534 मिसिंग है. अब उसके बारे में जो मुस्कान नाम की जो योजना है उसके तहत पुलिस सिर्फ मिसिंग गर्ल्स पे कॉन्सेंट्रेट करती है. और 2018 से आप रिकॉर्ड देखेंगे तो समझो 500 अगर मिसिंग है तो उसमें 440 मिली भी है. तो हर साल लगभग 50-60 जो मिसिंग है, तो ये फिर भी हमारे लिए एक लड़की भी अगर वापस घर नहीं आती तो हमारे लिए वो महत्वपूर्ण मुद्दा है. शक्ति बिल कितने बड़े फायदा क्या कुछ कानून चाहिए? शक्ति विधेयक जो है, जो महिलाओं के खिलाफ जो गंभीर इस प्रकार के, चाहे वो गैंग रेप हो, एसिड अटैक के लिए अलग कानून पहले नहीं था, वो और स्ट्रेंथन करके हमने शक्ति विधेयक के अंडर उसको इनकॉर्पोरेट किया है. अब वो कमेटी के मैं मेंबर हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ बात नहीं कर सकती हूँ. मगर जब वो विधेयक प्रेजेंट होगा, उसके ऊपर चर्चा होगी, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और उसके बाद ही उसको मान्यता मिलेगी. नहीं, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी. ताई, एक सवाल ये है कि सामना में लिखा गया कि बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है लेकिन अयोध्या की जमीन बेच सकती है, चोरों जैसा काम करे. अब अयोध्या के बाद उनका अगला मकसद मथुरा है. इस तरह के माहौल खराब करने की बात करें, अगर ऐसा होगा तो शिवसेना हर भगवा झंडा लेके में रोकेगी. देखिए, ऐसा है कि सिर्फ वोट पाने के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल करना, हिंदू गर्व से कम हिंदू है, इस प्रकार की घोषणा हम तो 12 ही महीने सालों साल ये घोषणा देते आ रहे. मगर सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाना, राम मंदिर हो, प्रभु रामचंद्र हो, इनके नाम का इस्तेमाल सिर्फ चुनाव के समय इस्तेमाल करना, ये शिवसेना ने कभी नहीं किया है. और इसी मुद्दे पे है कि हर बार अगर आप कुछ दिखा नहीं सकते हो लोगों को, आज महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल ये दाम बढ़ रहे हैं, आप लोग जीएसटी नहीं दे रहे स्टेट्स को, उनका अधिकार नहीं दे रहे हो, ये सब कोई जवाब नहीं देना चाहता. मगर सिर्फ वोट पाने के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल करना, प्रभु रामचंद्र के नाम का इस्तेमाल करना. दामों में जमीन खरीदना अयोध्या की और महंगे दामों में बेचना कितना उचित लगता है? देखिए, ये मसला पिछले 2 महीने के बाद भी इसके ऊपर चर्चा हुई थी कि जिस प्रकार से कागजात बनाए जा रहे, जिस प्रकार से ज़मीनों का ये सब मामला हो रहा है. देखिए, अभी बिना कोई प्रूफ बात करना भी ठीक नहीं है. मगर फिर भी ये जो सब अगर इस प्रकार की बातें उठ रही है, प्रभु रामचंद्र की जन्मभूमि पर अयोध्या में अगर इस प्रकार की बातें उठ रही है, तो निश्चित है केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी. यूपी की मेयर सस्ते दाम में खरीदती है, कुछ मिनटों के अंदर वही जमीन करोड़ों में बेच देती है. बिल्कुल, ये ऐसा हो रहा है तो ये बहुत बड़ा घोटाला है और इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए. इसको लेकर भी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए. आपको कितना लगता है जांच के आदेश
बिल्कुल। तो जब महाराष्ट्र में ऐसा उनको कोई शक होता है तो केंद्रीय एजेंसी आ जाती है, तो अब वहां पर केंद्रीय एजेंसी भी उनकी है, तो विश्वास किस प्रकार से होगा? क्या ये जांच निष्पक्ष होगी? ये आखिर जनता ही पूछेगी उनको। ठाकरे यांना धमकी देणाऱ्या अटक करण्यात आलेली आहे मुंबई क्राईम ब्रँचच्या वतीने, तुला बेंगळुरूमधून काल रात्री अटक करण्यात आली आहे, त्या संदर्भात काय म्हणतो? नाही, याच्याबद्दल माझ्याकडे अजून काही माहिती नाही। मैंने पहले ही जवाब दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, देखिए, अगर हमारे घर का कोई व्यक्ति अगर बीमार है तो क्या हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे? ये कोई चर्चा का विषय नहीं।